Assalamu alaikum class 4. I hope you all are fine. Students, today we will revise the lesson number 6, which is force and motion. Students, in this chapter we will discuss the topics which are force, motion, friction, gravity and the simple machines. फोर्स, द एक्ट ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. मतलब बॉडी को पुश करना, ठीक है, बॉडी को पुश करना या पुल करना का जो अमल है उसको कहते हैं फोर्स. ठीक है, बॉडी है, दिस मैन इज पुशिंग द टेबल एंड दिस मैन इज पुलिंग द टेबल. मीन्स कोई भी अमल जिस पे आप कोई बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं उसको कहते हैं फोर्स. अब फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स कैन चेंजेस द शेप ऑफ बॉडीज. यू कैन सी हियर कि बॉल है तो उसको आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं. फोर्स इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ बॉडी. यू कैन सी हियर जितनी आप फोर्स से इस बॉल को फेंकेंगे उतनी ही दूर जाएगा, और जितनी आहिस्ता से फेंकेंगे बॉल उतना ही जो है वो कम दूर जाएगा. और आप इसी तरह से कार की स्पीड या साइकिल की स्पीड को भी आप फोर्स के थ्रू जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं. Force can change the direction of motion. Like this man is throwing the व्हील, और इसको जब आप फेंकते हैं तो ये किसी भी डायरेक्शन में जो है वो आप जिस डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहेंगे ये मूव हो सकता है. इसी तरह से आप कार की डायरेक्शंस को भी फोर्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं. अब सेकंड है आपका टॉपिक मोशन. द प्रोसेस इन विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इज कॉल्ड मोशन. Like you can see here, these balls are at rest position. ठीक है, जैसे ही आप इसको मूव करेंगे तो ये सारी बॉल्स जो है ये मूव करना शुरू हो जाएंगे. दैट मीन्स वो मोशन में आ जाएंगी, हरकत करने लगेंगी. ठीक है, द मूविंग बॉडी जो होती है, जो बॉडी मूव कर रही होती है वो एक्चुअली में मोशन में होती है. ठीक है, जब आपका फ़ैन ऑन है, आपका फ़ैन चल रहा है तो वो कौन सी पोजीशन पे है? मोशन पे. अब आपका जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स. मतलब फोर्स, ऐसी फोर्स जो चीज़ को रोकती है या रोकने की सलाहियत रखती है. ठीक है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे अपनी क्लास में जो एक्टिविटी की थी, बॉल फेंका था, एक जगह पर जाके बॉल रुक गया तो उसको किसने रोका? फ्रिक्शन है. कि एक्चुअली में फ्रिक्शन जो होती है वो रगड़ होती है, दो जो है डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको आपने पुश किया. ठीक है, और इसमें मोशन हो रही है. इसको आपने पुश किया तो इसमें मोशन हो रही है, और इसमें जो है वो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो इसकी ऑपोजिट साइड में होगी. और इसको आप फोर्स जब पुश कर रहे हैं तो इसमें मोशन हो रही है और यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन हो रही है. ठीक है, अब उसके बाद जो फ्रिक्शन के जहाँ पे एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं. लाइक अब इसके फ़ायदे देखिए. इग्निटिंग मैचस्टिक. आप जब मैचस्टिक को जलाते हैं, यू कैन सी है, जब आप मैचस्टिक को जलाते हैं तो वो फ्रिक्शन, दो चीज़ों के दरमियान रगड़ पैदा हो रही है. नेल इंटू वुड, जब आप कील ठोंकते हैं दीवार में या आप किसी भी लकड़ी में. स्लोइंग डाउन ऑफ व्हीकल्स एंड इवेंचुअली स्टॉपिंग, जब आप अपनी गाड़ी को आहिस्ता करते हैं या फिर उसको रोकते हैं तो क्या होती है? फ्रिक्शन के थ्रू आप उसको आहिस्ता या रोक सकते हैं. उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? वेयर आउट शूज़. आप नीचे से देखिए, हम एक शूज़ को जब काफ़ी दिन अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो नीचे से आपके शूज़ जो हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी तो नीचे से फट जाते हैं. तो ये फ्रिक्शन की वजह से होती है. वॉर्न आउट टायर्स, जब आपके टायर्स फट जाते हैं, और काजेस वेयर एंड टेयर और मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स. जैसे आपकी जो मशीन्स हैं, लाइक आपकी मशीन्स हमारे घरों में होती हैं, जैसे स्विंग मशीन्स जिससे आप कपड़े सीते हैं, या वॉशिंग मशीन्स, या कोई भी ऐसी मशीन्स की जिसकी जो पार्ट्स होते हैं, अक्सर आप देख रहे होते हैं उसको, वो ना उसमें जब आप उसको ऑयल नहीं करते, उसको ऑयल नहीं डालते तो आपके वो जो मूविंग पार्ट्स हैं वो जो हैं वो तो उसके तो टूटना शुरू हो जाते हैं या वो काम करना छोड़ देते हैं. किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से. तो फिर आप फ्रिक्शन को कम करते हैं. कम कैसे करते हैं? जब आप उसमें ऑयल या ग्रीस ऑयल डालते हैं. उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है ग्रेविटी. द अर्थ एक्चुअली पुल्स बॉडीज टूवर्ड इटसेल्फ विद अ स्पेसिफिक फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी. ये मतलब कोई भी ज़मीन जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. ठीक है, किसकी वजह से? ग्रेविटी फोर्स की वजह से. जैसे लीव्स, पत्तों से, जो दरख्त से जो लीव्स गिरते हैं, फवारा जो चल रहा है, या बॉल को ऊपर किक करते हैं तो दोबारा ज़मीन पर गिरती है. किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से. जैसे हम जो खड़े होते हैं, हम हवा में नहीं है, हम ज़मीन पर हैं. किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से.
उसके बाद आपका जो टॉपिक है सिंपल मशीन्स, ठीक है। हर वो चीज़ जो आपका काम आसान करती है उसको सिंपल मशीन कहते हैं। जैसे लीवर है, पुल्ली, गियर, इंक्लाइन प्लेन। लीवर जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में मदद करता है, एक साइड पर फोर्स लगाते हैं और दूसरी साइड से आप जो है उसको लोड को आप उठा सकते हैं। पुल्ली जिसकी मदद से आप कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे अब यूज़ किया जाता है पुल्ली या इसमें वाटर जो पानी निकालते हैं गाँव में अक्सर आपने देखा होगा, तो इस तरह से बना होता है जिससे आप पानी जो है वो निकालते हैं। गियर इस्तेमाल होता है, आपकी साइकिल्स में गियर्स इस्तेमाल होते हैं, जिसके और ग्राइंडर्स में, ठीक है। जिसके और आपने देखा कि शुगर कैन जो जूसेस बनाते हैं, ठीक है, हम गन्ने का जूस पीते हैं ना, तो उसमें देखा होगा आपने व्हील गियर्स लगे होते हैं, गोल गोल जो गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो ये होता है गियर जो आपकी किसी भी मशीन को या आपकी साइकिल्स की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आसानी से करता है और स्पीड बड़ी अच्छी होती है उसकी। और इंक्लाइंट प्लेन क्या होता है कि जो कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर ले जाने के लिए जो है वो इंक्लाइंट प्लेन एक मशीन है जो भी चीज़ को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए यूज़ की जाती है, एंड दिस इज़ द इंक्लाइंट प्लेन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका जो था वो रिवीजन थी। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी होगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।